दोस्तों आपका भी मिर्च का फूल का जो डंठल होता है वो साथियों पीला पड़ करके ड्रॉप हो जा रहा है, यानी कि गिर जा रहा है, झड़ जा रहा है। और ऐसी समस्या से अगर आप लोग भी परेशान हैं तो आज के बाद आप लोगों को कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इसका सॉल्यूशन लेकर के आए, उपाय लेकर के आए हैं। आज हम बात करेंगे मिर्च के जो फूल का डंठल है वो पीला होकर के जो गिर रहा है साथियों या फिर झड़ रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है और इसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पर हाँ, इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही न्यू वीडियो आपके लिए डालते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, मिर्च के फूल का जो डंठल होता है या फिर जिसको हम बड्स बोलते हैं वो अगर साथियों पीला पड़ करके साथियों ड्रॉप क्यों होता है, इसके पीछे साथियों क्या क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे मेन 4 कारण होते हैं साथियों। इस 4 कारण की वजह से फूल का जो डंठल होता है वो साथियों सूख करके गिर जाता है, पीला पड़ करके गिर जाता है, जिसके कारण फूल से जो फल है बिल्कुल नहीं बन पाता है और फल नहीं बनने का कारण किसान भाइयों का बहुत ही ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो मिर्च की खेती में अक्सर जब ठंड का मौसम होता है तभी इस तरीके से क्या देखने को मिलता है, बिल्कुल नहीं किसान साथियों कि वे किसी भी समय पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इसका जो मेन कारण होता है साथियों, मेन प्रॉब्लम होती है, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसके पीछे 4 मेजर कारण होते हैं और इस 4 मेजर कारण में से सबसे पहले जो हमारा कारण होता है वो होता है साथियों तनाव लगने के कारण। तनाव यानी कि क्या होता है साथियों, तनाव यानी कि मान के चलिए अभी जो ठंड का मौसम है वो बहुत ही ज्यादा है। इस आज समय ठंड बढ़ चुकी है साथियों, इस समय पर ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसके साथ साथ पाले की समस्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। इस समय पर फ्लावर ड्रॉपिंग समस्या काफी किसान भाई हमारे रोक नहीं पाते हैं, काफी सारे फंगिसाइड्स का उपयोग करते हैं। इस कंडीशन में साथियों अगर आपका फूल साथियों गिरते हुए देखने को मिलेगा तो क्या होता है कि अचानक से जब ठंड लग जाएगी मिर्च के पौधे में तो मिर्च के पौधा जो है साथियों मतलब वो सह नहीं पाता है, जिससे क्या होता है कि मिर्च का पौधा जो है सही तरीके से नीचे से साथियों मिट्टी का जो न्यूट्रिशन होता है वो उसको उठा नहीं पाता है, पौधे में ऑब्जर्व नहीं कर पाता है और धीरे धीरे जो है मिर्च का फूल साथियों पीला पड़ करके गिरने लगता है। तो स्ट्रेस से बचने के लिए साथियों आप लोगों को क्या करना है, देखिए साथियों सबसे पहले तो आप लोगों को मिर्च के पौधे को साथियों देखभाल करना है, सही तरीके से देखभाल करना है। खेत में आप लोगों को रोज एक बार जाना है, चक्कर मारना है कि हमारे मिर्च के पौधे में तनाव लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर आप लोगों का साथियों लग रहा है कि मौसम अभी 2-4 दिन बाद खराब हो जाएगा तो उससे पहले एडवांस में आप लोगों को दवा बता रहा हूं, इसको इस्तेमाल कर लेना है ताकि आपका मिर्च के पौधा जो है तो साथियों उसमें तनाव न लगे। जैसे कि एक आता है हमारे सिनेंटा का क्वांटिस, दूसरा आता है जीवाग्रो का सीएफटॉन, तीसरा आता है अडामा का फ्लम्बर्ग, इसके अलावा बार का मिशन आता है। अलग अलग प्रकार के साथियों आप लोगों को टॉनिक्स मिल जाएंगे, इसको इस्तेमाल करना है। जब आप लोगों को लग रहा है कि अभी मौसम खराब होने लग रहा है, इस समय पर खराब भी है, तभी आप लोगों को साथियों इस समय पर इस्तेमाल कर लेना है। तब आप लोगों का कोई भी प्रकार का अगर मौसम खराब हो जाता है तो भी आप लोगों का साथी फूल जो है गिरेगा नहीं, फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होगी, क्योंकि इस समय पर आपका स्ट्रेस नहीं होगा तो फूल गिरेगा कहां से। एक काम और करना है साथियों, अगर आप लोगों को और बचना है तो इस समय पर टॉनिक्स का करना ही करना है। और दूसरा मेजर कारण होता है साथियों फ्लावर ड्रॉप्स होने का, वो होता है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के कारण। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट यानी कि उसमें पोषक तत्वों की साथियों कमी के कारण। दोस्तों मिर्च के पौधे में शुरू से अगर आप लोग ऊपर तरीके से साथियों पोषक तत्व अवेलेबल को पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो साथियों आप लोगों के मिर्च का फूल का जो डंठल होता है वो साथियों पीला पड़ करके ड्रॉपिंग होने की समस्या देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि शुरू में आप लोगों को जब न्यूट्रिशन डालते हैं, जब खाद डालते हैं तो सही मात्रा में साथियों और सटीक जो हमारी खाद होती है उसको आप लोगों को डालना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हम लोगों को कैसे करना है, क्या क्या करना है और क्यों गिरता है फूल का जो बड्स होता है। देखिए दोस्तों मिर्च के पौधे में जो सबसे मुख्य पोषक तत्व हमारा होता है वो होता है फॉस्फेट और पोटाश। अब फॉस्फेट और पोटाश अगर आप लोग संपूर्ण मात्रा में भरपूर मात्रा में नहीं डालते हैं तो उसका कमी लगने के कारण फूल का जो बड्स होता है वो आप लोगों को गिरते हुए दिखाई देने को मिलेगा। साथ ही साथ मिर्च के पौधे में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं बोरॉन, उसके कारण भी साथियों फूल का झड़न होता है, फ्लावर ड्रॉप्स होती है, यानी कि बड्स जो है गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो बोरॉन की पूर्ति आप लोगों को पहले ही कर देनी है और पोटाश और फॉस्फोरस की पूर्ति पहले करनी है। और उसके अलावा जैसे कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि अभी हमारा मिर्च की फसल ज्यादा उम्र में हो चुकी है तो इस कंडीशन में हम लोगों को दानेदार खाद को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इस समय पर हम लोग क्या करेंगे साथियों, इस समय पर आप लोगों को मार्केट में एनपीके जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर हमारा होता है वो अक्सर अलग अलग कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है। जैसे कि पोटाश के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो एनपीके 0050 या फिर एनपीके 20-20 मिलता है, जिसका नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश तीनों आप लोगों को 20% में मिलता है। या फिर 0-34 जो होता है यानी कि 0% नाइट्रोजन 1% फास्फोरस 34% पोटाश देखने को मिलता है। इस कॉम्बिनेशन में साथियों आप इन सभी को उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग प्रकार का कॉम्बिनेशन का एनपीके जो समय समय पर हमें फर्टिलाइजर का स्प्रे करते रहना है। इसको आप लोगों को स्प्रे के माध्यम से या फिर ड्रिप के माध्यम से साथियों चलाते रहना है। इसका डोज आप लोगों को 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप आपको रखना होगा। साथियों यदि एचडी फॉर्मुलेशन वाला लेते हैं जो कि आजकल नया मार्केट में आ रहा है तो 40-50 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप लेते हैं। तो इस समय से न्यूट्रिशन के कारण जो हमारा साथियों फ्लावर बड्स होता है वो गिरता है, तो ऐसे मेंटेन कर सकते हैं।
अब तीसरा कारण होता है पेस्ट एंड डिसीज के कारण। पेस्ट एंड डिसीज यानी कि साथियों उसमें अलग अलग प्रकार के सकिंग पेस्ट का प्रकोप होता है, अलग अलग प्रकार के फंगस का प्रकोप देखने को मिलता है। ज्यादातर मिर्च के पौधे में साथियों थ्रिप्स का, माइट्स का, जेसिड्स का, एफिड्स का, व्हाइट फ्लाई का प्रकोप देखने को मिलता है। और इसका जो प्रकोप होता है साथियों तो उसमें क्या करता है कि पत्तियों का जो क्लोरोफिल होता है उसको सकिंग करते रहता है, चूसता रहता है उसको, जिससे कि क्या होता है साथियों कि पौधा कमजोर हो जाता है। और पौधा कमजोर होने के कारण साथियों वो जो पौधा हमारा पीलापन पड़ जाता है, जिससे कि फूल साथियों बड्स पीले होकर के साथियों गिर जाते हैं, ड्रॉप कर जाते हैं। ये हो गया साथियों हमारा पेस्ट के कारण, यानी कि सकिंग पेस्ट जो हमारे होते हैं रशोसेकेट उसके कारण। दूसरा साथियों जो फंगल इन्फेक्शन हमारा होता है। अब आप लोग बता दें कि साथियों कोहरे की कितनी ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है, पाले के असर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर किसान भी करते क्या है कि कोहरापन के लिए कोई भी ऐसा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फंगिसाइड को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जैसा कि साथियों कोहरापन आपको देखने को मिलेगा तो 3 से 4 दिन के अंतराल पर साथियों नॉर्मली आप लोगों का साथियों M45 या फिर प्रोपिनफ 70% जो हमारा एंट्राकॉल आता है, इसको आप लोग चाहें तो साथियों 3 से 4 दिन के अंतराल पर घुमा फिरा करके इस्तेमाल करना चाहिए। ताकि होगा क्या साथियों कि जो कोहरापन होगा, पालापन होगा, उसका जो पानी होगा साथियों उसमें बहुत ही ज्यादा जो नुकसान पहुंचाता है वो तो नहीं पहुंचा पाएगा, अगर आप लोग जो है उसके लिए कॉन्टैक्ट फंगिसाइड को साथियों 3 से 4 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहेंगे। तो ज्यादातर बात करें तो आप लोगों का ये प्राइस भी कम है साथियों, क्योंकि M45 आपको मार्केट में साथियों 400 रुपए का प्रति किलोग्राम देखने को मिल जाएगा और 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप के हिसाब से डालते हैं। तो साथियों आपकी ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो ये करना है साथियों फंगस इन्फेक्शन से बचने के लिए। साथ ही साथ आप लोगों का और भी मिर्च के पौधे में साथियों बहुत ही ज्यादा फंगस के प्रकोप देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एंथ्राक्नोज हमारा हो गया, या फिर डाईबैक हमारी समस्या हो गई, या फिर साथ ही फॉस्फोरलिफोस्फोड हो गया। ये सारे जो फंगस इन्फेक्शन होते हैं इसके लिए भी आप लोगों को प्रिवेंटिव तरीके से आप लोगों को फंगिसाइड को इस्तेमाल करते रहना है, जिससे कि आपके मिर्च के पौधे को कोई भी प्रकार का फंगस का अटैक नहीं होगा और आपका मिर्च का फूल जो है पीला पड़ के साथियों ड्रॉप नहीं करेगा। तो ये तो हो गया साथियों तीसरा पॉइंट। अब जो चौथा पॉइंट होता है, ये सबसे मेजर पॉइंट हमारा होता है मिर्च के फ्लावर ड्रॉप होने का साथियों, वो होता है हार्मोन्स डिसबैलेंस के कारण। दोस्तों मिर्च के पौधे हो या फिर कोई भी फसल के पौधे हो, सभी फसल पर उसके अंदर हार्मोन्स की वजह से साथियों पौधे का ग्रोथ, पौधे में ज्यादा ब्रांचेस, पौधे में ज्यादा फल फूल, पौधे के कलर सब कुछ होते हैं। जैसे कि बात करें तो जिब्रेलिक होता है, साइटोकाइनिन होता है, ऐसे साथियों बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स होते हैं पौधे के अंदर। और इस साथियों हार्मोन्स का जो डिसबैलेंस हो जाता है दोस्तों, तो इस कंडीशन में फूल के जो गिरने की समस्या होती है साथियों वो काफी ज्यादा बढ़ करके देखने को मिल सकती है। ज्यादातर किसान भाइयों का यही सबसे बड़ा मेजर कारण होता है, मेजर पॉइंट होता है, क्योंकि इसको किसान भाई समझ नहीं पाते हैं कि हमारा जो है मिर्च की फसल को सही है लेकिन फूल इस तरीके से गिर क्यों रहा है। तो आखिर कुछ रीजन ही नहीं मिलता है, उन्हें कुछ कारण नहीं मिलता है, तो क्यों फूल गिर रहा है। तो ये तो हो गया हमारा हार्मोन डिसबैलेंस के कारण। अब इसको उपाय क्या करना है, इसको उपाय आप लोगों को बाजार में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के साथियों जो हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड के बारे में बात करें तो हमारा जो बायर का प्लानोफिक्स देखने को मिलता है, इसको इस्तेमाल करना है साथियों। इसको इस्तेमाल करने से साथियों कुछ सावधानियां रखनी है। वैसे तो चाहे कोई भी अगर हार्मोन्स का इस्तेमाल करेंगे फसल में तो उसको आप लोगों को सावधानियां रखनी है, लेकिन साथियों बात करें तो प्लानोफिक्स का साथियों हम लोगों का काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा। साथियों हार्मोन्स ऊपर से स्प्रे करेंगे तो इसमें समस्या देखने को मिल सकती है। तो सावधानी आप लोगों को मार्केट में साथियों आजमा करके समझना होगा, जिससे आपको पौधे में प्रॉब्लम नहीं होगा, जो हार्मोनल डिसबैलेंस है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को जिब्रेलिन का जरूरत पड़ता है तो बाजार में आप लोगों को 0.001% वाले जिब्रेलिक एसिड जो हमारा मिलता है, एक आता है साथियों 1 ग्राम वाला डब्बा आता है या फिर लिक्विड वाला आता है साथियों। आप लोग को किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, अलग अलग कंपनियों का मिल जाएगा। तीसरा एक आता है हमारा ट्राइकंटिनाल, जो कि मीराकुलान नाम से मिल जाएगा। सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट मीराकुलान आता है साथियों, बहुत ही पुराना पीजीआर, बेस्ट पीजीआर है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर ट्राइकंटिनाल मिलता है, जिससे कि आपका हार्मोनल डिसबैलेंस जो है साथियों मैनेजमेंट कर देता है। इस तरीके से साथियों अलग अलग ब्रांड का अलग अलग साथियों जो हार्मोन्स है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों 4 कारणों की वजह से सबसे ज्यादा मिर्च की फसल में पौधे में फल फूल का जो डंठल है, उनका जो बड्स है वो गिरने को देखने को मिलता है। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है कि इस 4 कारणों की वजह से देखने को मिलता है, कभी कभी कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी होते हैं उनकी वजह से भी होता है। जैसे कि साथियों सही समय पर सिंचाई नहीं करवाना, ज्यादा पानी दे देते किसान भाइयों, या फिर कम पानी दे देते हैं, तो भी आप लोगों को फूल गिरते हुए देखने को मिल सकता है। या फिर कभी कभी सनलाइट अच्छी तरीके से पौधे में नहीं पहुंच पाता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस पौधे साथियों नहीं कर पाता है, ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, पौधे नहीं बना पाता है, जिससे कि साथियों फूल गिरने की समस्या देखने को मिल जाती है। तीसरा जैसे कि कभी कभी हार्ड कीटनाशकों का इस्तेमाल कर देते किसान भाई बिना जानबूझ करके, तो भी उसका जो रिएक्शन होता है, उसका जो साइड इफेक्ट होता है, उसकी वजह से भी फूल गिरते हुए दिखाई देते हैं साथियों। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम भी होते हैं साथियों। और मेनली जो 4 कारण होते हैं, ये 4 कारणों को आप लोगों को साथियों पूरा अच्छी तरीके से साथियों एकदम क्लियर करके जो है मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आप लोगों को फूल गिरने की समस्या से आप लोग निजात पा सकते बच सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, जो किसान भाई की मिर्च की फसल में फूल गिर रहे हैं या फिर अन्य फसलों में फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या देख रही है, तो तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके।